औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर, आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ। सलाम कबूल फरमाइए। जनाब अली, आज मैं आपके सामने चंद सवालात रखूँगा, क्योंकि आप भी उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए और मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि मैं भी उनके जवाब ढूंढ के आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, क्या इसमें कभी जमहूर नाम की, ये जमहूरियत नाम की कोई चीज़ आई है कि जिसको हम ये कह सकें जिसके लिए पाकिस्तान बना था? मेरा नाज़रीन करम दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे अकाबरीन, जिनको हमने इस मुल्क का लीडर बनाया, क्या उन मुल्क के लीडरों ने इस मुल्क के साथ वफा की, या हस्बे सबक उनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लगा दिए गए और फिर ये हुआ कि कोई गद्दारी की सज़ा भुगत के इसी मुल्क में फांसी चढ़ गया और कई एक को जला वतन कर दिया गया। नाज़रीन करम, सोचिए कि इनके सब के पीछे आखिर कौन है? वो कौन है जो इन सब को पहले लीडर बनाता है, फिर इनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाता है और फिर आप लोगों की नज़रों के सामने उनका करैक्टर बर्बाद कर देता है, और अगर वो नहीं मानते तो फिर उनको फांसी के फंदे के ऊपर भी चढ़ाया जा सकता है। नाज़रीन करम, तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बल्कि वो ये एक सवाल बनता है कि जब इस मुल्क के साथ वफादारी करने वाले वफादार नहीं हैं तो फिर उनको ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर क्यों बिठाया जाता है? और हमें हर भाषण में ये बताया जाता है कि जनाब यही आपके हकीकी लीडर हैं, इन्हीं की इज़्ज़त व तकरीम आपको करनी होगी। जनाब अली, जहाँ तक मैं इस पूरी फिनोमेना को मैं ये समझा हूँ तो मैं इस बात के ऊपर मैंने इस रिज़ल्ट को अखज़ किया है कि असल में ये सब ड्रामा हो रहा है। ये ना इस मुल्क के ये हकीकी लीडर होते हैं, ना इनको इक़्तिदार दिया जाता है, ना इनके हाथ में कुछ होता है, बल्कि इनकी जनाबें किसी और के पास होती हैं। बेशक वो हमारे अपने मुल्क के ताकतवर लोग हों या फिर वो इंटरनेशनल गमाश्ते हों, जिनके हाथ में इनकी तकदीर होती है और फिर ये हमारी तकदीर से खेलते हैं। अभी आप देखें, ज़्यादा रोज़ नहीं गुजरे, यहाँ पे वीडियोस का बाज़ार गर्म था। उसमें कितनी गंदी गंदी वीडियो नानी ने लोगों की तश्ते अज़वाम की, और यहाँ तक कि जज को खुदकशी करनी पड़ गई, हालांकि उसको यही कहा गया कि वो होते भी मौत जो है मरा। और यही नहीं बल्कि उनके जितने केस थे उनके सब इन्वेस्टिगेशन करने वालों को मौत का जायका चखना पड़ा। बेशक उनकी ये किस्मत में नहीं लिखा था, लेकिन उनको ज़बरदस्ती मौत दे दी गई। और बोलने वालों के साथ ये हुआ कि एक को कीनिया के जंगलों में मार दिया गया और इस बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया कि अगर वो कभी पाकिस्तानी कौम के सामने आया तो जिन लोगों ने उसको बेदर्दी से मारा है, यकीनन पाकिस्तानी कौम उनको माफ़ नहीं करेगी। और तो और एक आवाज़ इमरान रियाज की, जिसको ज़बरदस्ती खामोश कर दिया गया। उसके घर वाले ये पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, उसका बूढ़ा बाप जाके हर वक्त, कभी वो अदालतों में ख्वार होता है, कभी वो पुलिस के पास जाता है, कभी वो ताकतवरों के पाँव पड़ता है कि खुदा के लिए बताओ मेरा बेटा जिंदा है या मर गया है। इसी तरह और भी बहुत से हैं जिनका
आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन उनको ज़बरदस्ती खामोश करा दिया गया है। बल्कि चंद एक के नाम आप जानते हैं, उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं है। ये जुल्म का दौर आखिर किस लिए गर्म किया गया है? अगर ये हमारे काबरीन भी इसी पाकिस्तान के शहरी हैं और यहाँ की आवाज़ें जो उनके हक़ में हैं या उनके मुखालफ हैं वो भी इसी पाकिस्तान की हैं, तो फिर उनके साथ इतना बुरा सलूक क्यों? यहाँ तक कि हमारा जो इससे पहले इन चीफ जस्टिस से पहले हमारा जो चीफ जस्टिस था, उसने ऐसा किया कि ना तो उसने लस्सी में से मक्खन निकाला, बल्कि लस्सी में मक्खन को रहने दिया और रिटायर होकर अपने घर को चला गया। ये है उसकी बहादुरी। जाते जाते वो चांदे की मंजी ठोक गया, लेकिन उससे क्या होगा? आने वाले साहब जो हैं वो उनको माफ़ कर देंगे और फिर ये माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला चलते हुए आप लोग उसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहोगे जिनके पीछे लोगों ने लगा दिया है। अब मुजरम, कौमी मुजरम वहाँ से लंदन से पाकिस्तान आने के लिए पर तोल रहा है। सुना है कि पहला उसका इस्तकबाल का प्रोग्राम जो था वो एयरपोर्ट के ऊपर था। अब सुना है मीनार पाकिस्तान में भी नहीं हो सकेगा, शायद ग्वाल मंडी में होगा। बहरहाल क्या कहते हैं, तीर देखते हैं और तीरों की तरफ देखते हैं, नहीं तेल देखते हैं, बल्कि तेल की धार की तरफ देखते हैं। एक वो शख्स है कि जो अभी तक आपके लिए स्टैंड करता है, वो उसको जेल में डाला गया है। उसके ऊपर इतने मुकदमे बना दिए गए हैं कि शायद दुनिया की तारीख में नहीं बने। अब उन मुकदमों का अंजाम क्या होगा ये भी हम देखेंगे। वो जो जो उन्होंने अपना एक शायर आज़म ने फरमाया है कि हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या आप उनको इन तमाम मुकदमों में जो आपने उनके ऊपर बनाए हैं, आप उनको सज़ा दिलवाते हैं। अगर आप नहीं दिलाते तो यकीनन आप बहुत बड़े तागूत के नुमाइंदे हैं। आप वो हैं जो हक के ऊपर नहीं हैं। आप वो हैं जो किसी को भी उठा के जेल में बंद कर देते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। यही आपका स्याह चेहरा है। बहरहाल बात जो है वो सब लोगों के सामने है। बहुत से लोगों का जब सर्वे होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, तो वो कहते हैं कि वोट तो हमने उसी को दे दिया है जो जेल की सुराखों के पीछे है, लेकिन अगर हम यहाँ आपको कुछ बताएंगे तो शाम को हमें उठा लिया जाएगा। ये क्या है? ये क्यों जुल्म का निज़ाम जो यहाँ पे बर्पा किया गया है, लोगों में इतना खौफ बैठा दिया गया है। ये तो आपके भाई हैं, ये तो आपकी बहनें हैं, ये इन्हीं लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की तो आपने कसम खाई हुई है, इन्हीं के लिए तो आप अपनी जानें देते हो। तो फिर आपने इनको इतना क्यों डरा दिया है? इनके तो बच्चे भी आपको सलूट करते थे और सलूट करते रहेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में आपकी इज़्ज़त व तकरीम है। खुदा के लिए उस इज़्ज़त व तकरीम को बहाल कीजिए, वरना आपको पता है कि वो जो दुबई में मर गया, उसके दौर में कोई वर्दी नहीं पहनता था। जब वो बाहर आता था शहर से, अपने गांव में जाता था, तो उन्होंने वर्दी पहननी, यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया था। ऐसा मत करें। ये कौम आपसे बहुत प्यार करती है। कौम ने आपको बहुत पाला पोसा है। इस मज़लूम कौम ने आपके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ इनका कुछ ख्याल करें। इस मुल्क में इनके नुमाइंदे हैं वो चुनने दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। आपका यही काम है। आप इसलिए हमारे मुहाफ़िज़ हो, हम इसलिए आपके साथ हैं। इसलिए प्लीज़ थोड़े कहे को बहुत ज़्यादा जानें। अंटर नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त दीजिए। व मा इल्ला बिल्लाह।